क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा अब एक पेज पर नहीं रहे? नए DGISI कौन होंगे और DGISI अपॉइंट करने का सही प्रोसीजर होता क्या है? ओपोजिशन ने इस DGISI मामले को जिस तरह डील किया उसने एक बार दोबारा ये सवाल खड़ा कर दिया, क्या वो वाकई इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं या उनको सिर्फ और सिर्फ हुकूमत में अपना शेयर चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, दी वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, 1.5 हफ्ता हो चुका है लेकिन DGISI का जो मामला है वो अभी तक हल नहीं हो पाया और अभी तक ये अनसर्टेनिटी है कि न्यू DGISI कौन होंगे। ये मामला स्टार्ट हुआ 6 अक्टूबर को जब ISPR ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को एज न्यू DGISI, और जो फैज़ हमीद है उनको पोस्ट कर दिया गया है कोर्प्स कमांडर पेशावर। लेकिन उस टाइम से लेके अब तक थोड़े से सिविल मिलिट्री रिलेशन जो हैं वो टेंस हो गए और ये पहले तो र्यूमर्स थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो इस पोस्टिंग से खुश नहीं है और बाद में ये कंफर्म हुआ कि वो बिल्कुल इस चीज़ से खुश नहीं थे और उनकी इजाज़त शामिल नहीं की गई थी इस रीशफल में, और वो ये चाह रहे हैं कि फैज़ हमीद को जो है वो कम से कम 6 माह के लिए DGISI रहना चाहिए। और उसके बाद हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया कि जो DGISI अपॉइंट करने का प्रेरोगेटिव है या अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की है, ना कि आर्मी की। यहाँ से मामला थोड़े से और ख़राब हुए और अब जो करंट स्टेटस है वो ये है कि कल बुध के दिन जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी का ये बयान सामने आया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो कंसल्टेशन हैं इस मामले में वो ख़त्म हो चुकी हैं और जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का वो अंडरवे है। और उन्होंने जो साथ प्रोसीजर का साथ लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ये किया कि लीगल प्रोसीजर जो अंडरवे, जिससे एक और जो है वो चीज़ सामने आई है कि जो पहले प्रोसीजर आर्मी की तरफ से अपनाया गया था वो शायद लीगल नहीं था। तो अब देखते हैं कि कहा जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में न्यू DGISI जो हैं वो उनका नाम सामने आ जाएगा। नाज़रीन, जब से ये मामला स्टार्ट हुआ है तो बड़ी एम्बिग्विटी सामने आई है कि DGISI अपॉइंट होता कैसे है और ये किसका काम है DGISI को अपॉइंट करना। तो जो ये प्रोसीजर होता है अपॉइंटमेंट का उस पर बात करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि ISI रिपोर्ट किसको करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ISI जो बनाई गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी, वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू इस्टेब्लिश की गई थी और ISI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक सब डिपार्टमेंट है और ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, ना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। इसीलिए ये जो अपॉइंटमेंट का इशू है ये सामने आ रहा है कि अपॉइंटमेंट करने का जो अथॉरिटी है वो किसकी है। तो जब से इशू सामने आया है तब से ये बड़ी बहस चल रही है कि अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर होता क्या है। तो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चलूँ कि एक चीज़ होती है थ्योरी और एक चीज़ होती है प्रैक्टिस। कि थ्योरी से मुराद ये है कि रूल्स क्या हैं, एक्चुअल रूल्स क्या हैं, और प्रैक्टिस ये है कि आया उन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या प्रैक्टिस कुछ और है, कुछ कन्वेंशंस को प्रैक्टिस हो रही है। जहाँ तक थ्योरी की बात है तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि DGISI की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है इसके हवाले से कोई डेफिनेट प्रोसीजर पाकिस्तान का नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है इस मामले से जो रिटर्न हो, कोई लेजिस्लेशन नहीं है इस मामले में कि कैसे अपॉइंट किया जाता है। और जो भी अब तक अपॉइंटमेंट हुई है DGISI की वो सारी जो है वो जो ट्रेडिशन है उसकी बेसिस के ऊपर हो रहा है, जो प्रैक्टिस है वो उसकी बेसिस के ऊपर हो रहा है। अब जो प्रैक्टिस है वो जब से बहस स्टार्ट होगी तो 2 तरह के जो है वो अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर सामने आ रहे हैं। एक ये आ रहा है जो हुकूमत का भी मौक़िफ़ है वो ये है कि सबसे पहले जो आर्मी है वो 3 नाम की एक समरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भेजती है, प्राइम मिनिस्टर को भेजती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजती है। उसमें 3 नाम होते हैं और उस 3 में से एक जो नाम होता है वो होता है जिसको रिकमेंडेड किया होता है, यानी कि रिकमेंड किया होता है कि ये इस चीज़ ये आर्मी की ख्वाहिश है कि इसको बनाया जाए। और फिर प्राइम मिनिस्टर की ये अथॉरिटी है कि वो 3 में से एक नाम को जो है वो चूज़ करें। और होता यही है, जो है वो ट्रेडिशन यही है कि प्राइम मिनिस्टर वही नाम चूज़ करते हैं जो कि रिकमेंडेड बाय आर्मी होता है। तो दूसरा प्रोसीजर है जो कि सामने आ रहा है वो ये है कि जैसे ही मुद्दत ख़त्म होने वाली होती है एक DGISI की तो उससे पहले ही, यानी कि अपॉइंटमेंट से कुछ अर्सा पहले ही प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंदर जो है कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपस में मुलाकात होती है इस बारे में और जब तक कंसेंसस बिल्ड नहीं होता तब तक कंसल्टेशन होती रहती है। जब कोई कंसेंसस दोनों का बिल्ड हो जाए तो उसके बाद जिस नाम के ऊपर इत्तेफाक हो
वो नाम की समरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सेंड कर दी, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो उस समरी को एक्सेप्ट करते हैं और फिर पीएमओ से जो है वो नोटिफिकेशन जारी होता है DGISI का। तो इस वक्त जो कुछ हुआ है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को अपॉइंट किया है, इसमें इन दोनों प्रोसीजर्स को जो है वो इन पे अमल नहीं किया गया, बल्कि ISPR ने अनाउंस किया और वो प्राइम मिनिस्टर को बताए बगैर, उनसे कंसल्टेशन किए बगैर अनाउंस किया, जिसकी वजह से सारा ये जो मामला है, ये जो एक नई बहस है, जो आप कह लें कि सिविल मिलिट्री टेंशन स्टार्ट हुई है, वो इस वजह से स्टार्ट हुई है कि जो प्रैक्टिस अप्रूव थी या जो किया जाता था, जो ट्रेडिशन था, उसको इस दफ़ा जो है वो आप कह लें कि अप्लाई नहीं किया गया, उसको प्रैक्टिस नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये टेंशन जो है वो स्टार्ट हुई। DGISI की अपॉइंटमेंट के हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो भी सामने आया है, और वो ये आया है कि कोई ऐसा रूल नहीं है जो कि रोके किसी भी प्राइम मिनिस्टर को एक सिविलियन को DGISI अपॉइंट करने से। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है कि एक सिविलियन भी DGISI अपॉइंट हो सकता है, और क्योंकि इस हवाले से कोई कोटा मुतय्यन नहीं है, और जो ISI का जो इदारा है उसमें अभी भी काफ़ी सिविलियंस भी काम करते हैं, कोई कोटा मुकर्रर नहीं है कि कितने सिविलियंस होंगे और कितने जो हैं वो मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे। उसकी वजह यही है कि इस हवाले से कोई लेजिस्लेशन, कोई रेगुलेशन जो हैं वो मुरतब इन रिटर्न जो हैं वो मुरतब नहीं किए गए। इस हवाले से एक पास्ट एग्जांपल भी है कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर असैसिनेटेड, जिनको असैसिनेट कर दिया गया था, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने जनरल शमसुर रहमान को DGISI अपॉइंट किया था, और जब उन्होंने उनको अपॉइंट किया था तब वो आर्मी से रिटायर हो चुके हुए थे, और जब कोई भी ऑफिसर रिटायर हो जाता है तो वो उसकी जो कैपेसिटी होती है ऑफिशियल, वो सिविलियन कैपेसिटी होती है, यानी कि सिविलियन कैपेसिटी में उनको अपॉइंट किया गया था। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे तो वो किसी सिविलियन को भी DGISI लगा सकता है। 3 सालों में ये दूसरी बार है कि एक हाई रैंक मिलिट्री की जो ऑफिस है उसके हवाले से इस तरह का मसला सामने आया। इससे पहले 2019 में जब जनरल कमर जवेद बाजवा रिटायर हो रहे थे और उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है वो रीअपॉइंट किया, तो इस तरह का मसला दोबारा सामने आया था जब उनकी इस रीअपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो ये बात सामने आई कि कितने ज़्यादा लूप होल्स थे आर्मी एक्ट के अंदर, और ये जो रीअपॉइंट या एक्सटेंशन का जो मामला है उसमें बहुत सारे जो मामला थे, ये जो रूल्स के हवाले से उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स पाए गए थे, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया, और फिर अदालत ने फैसला किया कि जो पार्लियामेंट है वो इस हवाले से लेजिस्लेशन करेगी और फिर उनको एक्सटेंशन दी जाएगी। तो ये दूसरी मरतबा जो है वो चीज़ सामने आई है कि आर्मी की जो हाई रैंक पोस्टिंग है उसमें कोई जो रूल्स हैं उसमें काफ़ी लूप होल्स हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके हवाले से रूल्स मुरतब किए ही नहीं गए, और सिर्फ प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन और कन्वेंशंस के ऊपर जो है वो अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट की जाती है। इस हवाले से अपोजिशन का जो रोल रहा है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल और शेमफुल रहा है, जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल स्कोरिंग किया इस मामले में, और इस मामले ने एक्सपोज किया है जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स अपोजिशन खेल रही है। उनको कोई सरोकार नहीं है सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ, उनको कोई सरोकार नहीं है कि आर्मी क्यों इंटरवेंशन करती है पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर। उनको सिर्फ और सिर्फ इस मामले ने दोबारा एक्सपोज किया है कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपना शेयर चाहिए पावर के अंदर, और क्योंकि वो उनको लास्ट इलेक्शन में मिला नहीं, तो इस वजह से सारी ये जो मामला है वोट को इज्जत दो और सिविलियन सुप्रीमेसी हम चाहते हैं, ये सारी जो बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ बयानी है, एक रेटरिक की हद तक ही है, और सही मानों में वो ऐसा नहीं चाहते। ये एक बड़ी ज़्यादा एक अनफॉर्चुनेट बात है, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में कोई ऐसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कि सही मानों में एक पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रही हो कि पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाया जाए जहाँ पे हर जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, जो इदारा है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर काम करे, और जैसा कि महज़ब सोसाइटी के अंदर होता है, और पाकिस्तान को सही मानों में एक जमहूरी मुल्क बनाया जाए। इस हवाले से कोई ऐसी मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं है जो कि इस हवाले से रेजिस्टेंस कर रही हो या कोई उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल हो। आज इस हफ्ते के लिए इतना ही। आज़ाद आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़रूर फॉलो करें और अपनी जो कीमती राय है वो हमें ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।